हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉग बनाने के लिए कि ब्लॉग कैसे बनाएं और उसमें कुछ गाइडलाइंस है कि कैसे फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कैसे आपको कैसे हमें वेबसाइट बनाना है, वहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉग को, ग्रामर चेक कैसे करना है, कौन कौन से कंटेंट यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें हमें जो कंटेंट राइटर के लिए चाहिए वो हमें मिल जाएंगी। हमारा पर्पज़ क्या है कि हमें एक कंटेंट राइटर बनना है, तो हम उसके लिए पूरा फुल कोर्स सीख रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि जो एक वेबसाइट लेना है जहाँ से हमें सर्चिंग करते रहना है। गूगल में आप पूरे दिन सर्चिंग करते रहे, क्योंकि गूगल में जब आप सर्च करते हो ना तो वो क्या करता है, गूगल वो जो कीवर्ड लिखते हैं ना वो कीवर्ड आपको याद हो जाएगा सारे के सारे। तो जब आप कोई भी ब्लॉग बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो या फिर यूट्यूब चैनल में प्रमोट कर रहे हो, यूट्यूब चैनल में कीवर्ड एंटर कर रहे हो, तो आपको ईजी हो जाता है वहाँ पे कीवर्ड एंटर करना। तो हमारे पास एक साइट है firstSiteGuide.com नाम से, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए, अपने कीवर्ड को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। सर्विस एंड सॉफ्टवेयर के बारे में भी है, यहाँ पे एसईओ क्या है वो भी मिलेंगे, वेब होस्टिंग क्या है, डोमेन रजिस्टर कैसे करना है, वो सारी चीज़ों के गाइडलाइंस यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का कोई वेबसाइट बनाए तो वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, ये ऑनलाइन बिजनेस साइट के लिए है ज़्यादातर, कैसे हम बिजनेस में से अर्न कर सके, ऑनलाइन मार्केटिंग से कैसे अर्न कर सके। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रोवाइड करती है वेबसाइट, तो यहाँ से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो सबसे पहले है स्टार्ट अ ब्लॉग। तो अब ब्लॉग को स्टार्ट करना है तो भी हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम आप जब क्लिक करेंगे तो हमें बताइए कैसे हमें ब्लॉग को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें हमारे माइंड में तो पहले कंटेंट होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ों पे बनाने वाले हैं ब्लॉग। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो सबसे पहले हमको चूज करके रखना है, और जो सब्जेक्ट हम चूज कर रहे हैं उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना है। हाउ डू टू लर्न हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। अब हमें कैसे ब्लॉग को स्टार्ट करना है। मान लीजिए हम कुछ अपने बारे में लिख रहे हैं कि हम एक ब्लॉगर हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम ब्लॉगिंग करते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है माय नेम इज अनन्या, अनन्या आई हैव बीन ब्लॉगिंग फॉर मोर देन 8 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या अपने बारे में, आपके माइंड में जो भी आ रहा है ब्लॉग में लिख सकते हो। तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए अपने बारे में बता रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप ब्लॉग बनाते हैं, ट्यूटोरियल उनके बनाते हैं। तो उसके बारे में आप उसके बारे में भी आप लिख सकते हो, या फिर आप इन्फ्लुएंसर हो, ब्लॉगर हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। 9 स्टेप हैं जो हम ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, पिक नीश फॉर योर ब्लॉग, मतलब कि टॉपिक आपको पहले पिक करना है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी आप कोई भी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो वही टॉपिक आपको चूज करना है। देन चूजिंग अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। अब ब्लॉग के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, तो एक है blogger.com, जिसके बारे में मैंने डिटेल से समझाया है, तो आप उसे जाके पहले वीडियो को देखिए। ठीक है, देन है वर्डप्रेस से हम बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस से वीडियो को कैसे वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, ब्लॉगिंग कैसे बनाया जाता है, वो भी आप देख सकते हो। तो मैंने उसके बारे में भी डिटेल में समझाया है कि वर्डप्रेस क्या है। पहले हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद हम उसमें से थीम भी थीम बाय डिफॉल्ट हमें थीम भी प्रोवाइड होता है, और उसमें से हमको प्लगइन इंस्टॉल करके हमारे वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। कंटेंट जो हमारे माइंड में है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। देन चूज अ डोमेन नेम एंड गेट ब्लॉग होस्टिंग। अब हमें डोमेन चूज करना होता है, तो मैंने जो वर्डप्रेस में आपको एग्जांपल बताया था वो लोकल होस्ट में बताया था। तो आप उसको क्या है, डोमेन आप उसको ऑनलाइन रखना चाहते हो तो आपको परचेज करना पड़ता है डोमेन, देन उसको आप होस्टिंग कर सकते हो। देन हमने देखा था blogger.com, तो वो क्या करता है, हमें फ्री में डोमेन प्रोवाइड करता है। फ्री में हम कोई भी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, इसलिए वो हमें डोमेन प्रोवाइड करता है। देन स्टार्ट अ ब्लॉग बाय सेटिंग अप वर्डप्रेस। अब देखिए ये वर्डप्रेस के बारे में ही बता रहे हैं जो हमने पहले से देखा है कि वर्डप्रेस कैसे। तो अगर आपको नहीं आता वर्डप्रेस तो आप पहले सीख लीजिए, हमने इसके पहले के वीडियो में बनाया है। ठीक है, तो वर्डप्रेस में सेटिंग्स आपको सारी कर देनी है। वहाँ पे आपको एडमिन में यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना होता है, तो वो भी आपको कर लेना है। देन सिलेक्ट अ थीम एंड डिजाइन योर ब्लॉग। आपको फिर सिलेक्ट करना है थीम, कोई भी एक अच्छा सा जो आपके रिलेटेड हो, वैसा भी आप थीम चूज कर सकते हो। देन आपको आपके ब्लॉग को डिजाइन अच्छा से करना है। डिजाइन एक बार परफेक्ट और अट्रैक्टिव बन जाएगा, देन हमें ब्लॉग बनाने में इजी हो जाता है, और क्लाइंट के लिए भी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छा ब्लॉग बना रहे हो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं पब्लिक। ठीक है, तो हमें पहले अच्छा सा एक ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग बनाने से पहले हमें उसकी डिजाइनिंग कर लेनी है। ठीक है, देन राइट एंड पब्लिश ब्लॉग कंटेंट। अगर हमारा डिजाइनिंग जो कंप्लीट हो गया होगा तो हमें क्या करना है, कुछ अच्छा सा कंटेंट लिख लेना है, आर्टिकल्स लिख लेने हैं।
उसके बाद आर्टिकल्स लिखने के बाद उसमें कुछ इमेजेस लाने वो भी हम सेट कर सकते हैं। देन जब भी कोई आप आर्टिकल लिख रहे हो तो जो फ्रंट हेडलाइंस होते हैं ना वो हमेशा आपको बोल्ड एंड उसकी साइज बड़ी रखनी है, हेडिंग्स उसकी जो बड़ी रखनी है, ताकि क्या है कि कोई भी जब आ रहा है तो सबसे पहले वो आपकी हेडलाइन से पढ़ने वाला है। अगर हेडलाइंस आपका पावरफुल होगा ना तभी जाके कंटेंट कोई पढ़ने वाला है। तो जब भी आप कोई हेडलाइंस लिखिए ना तो एकदम इजी लैंग्वेज में लिखिए, ताकि जो लोग हैं कोई भी एक बार ओपन करे ना आपकी वेबसाइट तो पढ़ के ही जाए, पढ़े वगैरह वो जाए नहीं। ठीक है। देन राइट एंड पब्लिश ब्लॉग कंटेंट, तो अगर आपने लिख दिया है तो उसके बाद आप पब्लिश भी कर दीजिए। देन ऑप्टिमाइज योर ब्लॉग फॉर सर्च इंजन। अब एक बार आपने पब्लिश कर दिया अपने वेबसाइट को तो उसको अप्लाई करिए कि वो सर्च इंजन में भी आ जाए। और सर्च इंजन में लाने के लिए हमें एसईओ करना पड़ता है, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अब एसईओ क्या है, देखिए एसईओ जो है, हम यहाँ पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं गूगल में, ये देखिए यहाँ पे मैं सर्च करूंगी कुछ भी कंटेंट राइटर, ठीक है, कंटेंट राइटिंग कोर्स, ये मैंने सर्च किया तो मुझे क्या किया इसने, अल्फाबेट के ऊपर डिपेंड है। ये देखिए मैंने CO एंड कंटेंट लिखा, कंटेंट राइटिंग, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन हमें दे रहा है। तो ये जो सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना वो सारे क्या है, कीवर्ड है, जो कि पब्लिक कहीं ना कहीं कभी ना कभी सर्च करते हैं, इसलिए ये क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल जो है हमारा सर्च इंजन है, याहू है वो भी सर्च इंजन है, जहाँ पे भी हम सर्च कर सकते हैं तो वो क्या हो गया, एक सर्च इंजन हो गया। देन प्रमोट मार्केट एंड ग्रो योर ब्लॉग। अगर आपको इन सारी चीज़ों से भी इनफ नहीं है, तभी भी रैंकिंग में नहीं आ रहा है, तो आपको गूगल एडसेंस ऐड कर देना है। देन आपके चैनल को प्रमोट कर देना है, चैनल हो या फिर ब्लॉग हो, वेबसाइट हो, उनको प्रमोट करते रहना है। मार्केट में उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए, लॉयलिटी होना चाहिए, आपके जो भी आप ब्लॉग बना रहे हो उसमें लॉयलिटी होनी चाहिए, या फिर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो लॉयलिटी के साथ करनी है। देन ग्रो योर ब्लॉग। अगर आप अच्छे से प्रमोट करोगे, उसकी मार्केटिंग करोगे तो आपका चैनल या ब्लॉग जल्दी ही ग्रो करेगा। तो सबसे पहले हमें उसको ग्रो करना है। अब ग्रो हो गया, आप फेमस हो गए, उसके बाद क्या करना है आपको, गूगल एडसेंस में एक ऐड कर दोगे ना आपके वेबसाइट को, तो वहाँ पे होता है कि मनी अर्न कर सकते हो आप गूगल एडसेंस से। देन आप मेक मनी ब्लॉगिंग। जब आपने एक बार बना लिया अपना ब्लॉग, उसके बाद वो उसको प्रमोट भी कर दिया, उसके बाद आप उसमें से मनी अर्न कर सकते हो। ठीक है। Before the move into action, here are some valuable facts about why you should start a blog. Think about why you are starting a blog. Do you want to communicate something, like a message on or an idea? Do you want to build a community around the topic for enjoy? अच्छा, अभी क्या करना है हमें, तो आप कुछ ऐसा थिंक कर सकते हो कि ब्लॉग क्या होता है, क्या है ये कंटेंट राइटिंग। ठीक है। और ये क्या है कि अगर आपको किसी से बात करनी है, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो आप कंप्यूटर के साथ बातें कर सकते हो। अब कैसे बातें कर सकते हो, तो फॉर एग्जांपल फिजिकली कोई दो जन बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपने कोई मैसेज शेयर करते हैं पर्टिकुलर कोई एक पर्सन के साथ। बट अगर किसी के पास फ्रेंड नहीं है तो वो क्या करेगा, अभी अभी क्या करेगा, वो कंप्यूटर के साथ बातें करना स्टार्ट करेगा। अब कंप्यूटर से कैसे बातें करें, वो हमें कुछ रिस्पॉन्स तो करने वाला है नहीं, फिर भी हमें क्या करना है, हम उससे बातें कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमारा जो भी फीलिंग्स है, हमारी जो भी मैसेज है, आइडियाज है, वो सारे के सारे हम एक आर्टिकल्स के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास कोई अच्छा सा थॉट्स है, उनको भी हम शेयर कर सकते हैं। हमारे पास शेयर चैट ऑप्शन है कि हम उसमें से भी मनी अर्न कर सके। तो ये क्या है, सारे टॉपिक्स कि आपको इसमें देख तो है कि आप मनी भी अर्न कर सकते हो, आपको एंजॉय भी हो सकता है, यहाँ पे मजे भी कर सकते हो आप। देन आपके जो आइडियाज है वो पब्लिक तक पहुंचेंगी, उनकी जैसे रिस्पॉन्स हो गया वो आपको देने वाली है। अ ब्लॉग कैन हेल्प यू टू accomplish many things such as inform, educate, promote and even sell। फिर इस तरीके से आप ब्लॉगिंग का यूज करके बहुत सारी चीजों को क्रिएट कर सकते हो। Here are some reason why many people create a blog and enjoy blogging. To use it as a outlet for creative expression। अच्छा, अब ब्लॉगिंग में क्या है, लोग अलग अलग टाइप के अलग अलग टॉपिक्स पे ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है, किसी को ट्रैवलिंग पसंद है तो वो ट्रैवलिंग पे बनाते हैं, किसी को फूड पसंद है तो फूड पे बनाते हैं, किसी को बिजनेस पसंद है तो बिजनेस पे, कोई कोई अपने कोर्सेज पे बनाता है। ठीक है। अब क्या है, इसमें एक्सप्रेशन बहुत सारे आते हैं, आप अपने मुताबिक आपको जैसा अच्छा लग रहा है कोई भी इजीली लैंग्वेज में आप कंटेंट बना सकते हो। देन ऑडियंस को अवेयर कराना पड़ता है, तो वो भी आप करा देते हो कि चलिए भाई मेरे पास एक वेबसाइट है,
और इस वेबसाइट में मैं ये चीज़ें सिखाता हूँ, तो आप उसको देखिए एक बार। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है आपकी बढ़ जाती है, थिंकिंग स्किल जो है वो बढ़ जाती है जब आप ब्लॉगिंग बनाते हो तो, ठीक है। थिंकिंग स्किल भी बढ़ती है, उसके साथ साथ आपकी राइटिंग करने की भी स्किल भी बढ़ जाती है। अब राइटिंग करने से क्या होगा, एक तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जो है, ग्रामर है, वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके साथ साथ आप क्या होगा कि आप खुद के बिजनेस पे काम कर रहे हो, ना कि कोई आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉय और मेक मोर मनी, आप खुद के बिजनेस पे सेल्फ एम्प्लॉय बनते हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो एक एक दिन में। तो कंटेंट राइटर बहुत ही ज़्यादा आजकल डिमांड में है, तो हमें क्या करना है, कंटेंट राइटर पे फोकस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी टॉपिक ये क्रिएट कर सकते हैं। चूज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। अब ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं। स्टैटिस्टिक ऑफ ब्लॉग टेक्नोलॉजीज इनटू इन द यूनाइटेड स्टेट। हर जगह पे अलग अलग स्टेट में ब्लॉगर का डिमांड अलग अलग ही टाइप में चल रहा है। ये देखिए वर्डप्रेस जो है 93.90% उसकी डिमांड है वर्डप्रेस की। देन जो हमारा ब्लॉगर डॉट कॉम है उसका 4.91। तो इस तरीके से अलग अलग, एक मीडियम डॉट कॉम है वो भी बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में, पर उसकी डिमांड वर्डप्रेस और ब्लॉगर जितने नहीं है। सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वर्डप्रेस चल रहा है, क्योंकि वो कस्टमाइज कर सकते हैं हम उसे, और वो हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वर्डप्रेस जो है, ठीक है। देन वो क्या करता है, 90% मार्केट में हमारा जो ब्लॉगिंग डिज़ाइन है, थीम है, मार्केट के जैसे है वो भी लाते हैं। तो इसमें थीम जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर इज बाय फार द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी फॉर ब्लॉगिंग विथ ओवर 90% मार्केट शेयर इन द यूएस। यूएस में भी इनका बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हमें अगर कोई ब्लॉग बनाना है तो हम वर्डप्रेस में अच्छी तरह से बना सकते हो। और ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज करिए ना जो अक्रॉस वर्ल्ड में चले, ना कि खाली इंडिया में, ना कि आपके खाली स्टेट में, ठीक है। और फ्री में आपको बहुत सारी साइट मिल जाएंगी कि कैसे कैसे आपको ब्लॉग बनाना है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने एक्सेल वर्ड में कर ही सकते हो। देन डोमेन का नाम हमें कौन सा सजेस्ट करना है, तो इजीली हमें मिल जाए, .net.com.blog इस तरीके का रखना है। और आपको जो भी फर्स्ट नेम, जो भी आपका नाम रखना है, जो भी यूजर नेम रखना है, वो भी आप इजीली रख सकते हो। देन है वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग क्या है, तो सबसे पहले हमें पहले तो वहाँ पे चूज करना होता है डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम एक बार चूज कर ले, उसके बाद हम जो होस्टिंग है कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो होस्टिंग है वो क्या करता है, तो ये हमारे जो कोई भी वेबसाइट है तो उनको लाइव रखने के लिए यूज होता है, ठीक है। इजी टू यूज, गुड वैल्यू, रूम टू ग्रो एंड सिक्योरिटी, वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है। हेयर इज वाई शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट वर्किंग विद दिस कंपनी, होस्टिंगर में, क्योंकि वो इजी टू यूज होता है, जल्दी से यूज कर सकते हैं हम इसे। तो हमें क्या करना है, अगर होस्टिंगर चाहिए तो हम इस ये hostinger.com पे जाके हम डायरेक्टली यहाँ पे परचेज कर सकते हैं होस्टिंग, जो भी नाम से हमें चाहिए उस नाम से। देन मेक अ वेबसाइट। अब हमें वेबसाइट बनाना है तो क्या करेंगे, तो कोई भी एक सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं वेबसाइट के लिए, जो भी हमें बनाना है। देन हम ग्रामर चेक भी देखने वाले हैं। अब देखिए ये वेबसाइट, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, वेबसाइट कैसे बनाना है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Do you want to improve your online presence and set up your own website? तो चलिए कैसे स्टार्ट करना है, तो हम देखिए पहले तो वेबसाइट कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। वर्डप्रेस है, HTML CSS है, देन जावास्क्रिप्ट। तो ये सब क्या है, डिजाइनिंग है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। और वर्डप्रेस में क्या है ना, जो डायरेक्ट हमें वो थीम प्रोवाइड करता है, बहुत सारी डिफॉल्ट चीजें प्रोवाइड करती है जो हमें HTML में खुद से करना पड़ता है कोडिंग के थ्रू। अब जब आप वेबसाइट बनाने का सोच ही रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन अ 5 इजी स्टेप। 5 इजी स्टेप है जिनके थ्रू हम अपना जो वेबसाइट बना सकते हैं। सिलेक्टिंग द राइट टूल टू क्रिएट अ वेबसाइट। अब टूल्स कौन कौन से हैं वेबसाइट बनाने के, तो मैंने अभी आपको बोला कि आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी पकड़ लीजिए, फॉर एग्जांपल सी सी प्रोग्रामिंग, PHP, जावा, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाए तो एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो आप किसी ना किसी को पकड़ लीजिए, उसके बाद आप उससे बनाइए, या फिर वर्डप्रेस है आपके पास सबसे अच्छा तरीका। देन प्लानिंग योर वेबसाइट सेटअप एंड स्ट्रक्चर। तो डायरेक्टली हमें कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते, सबसे पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग मीन्स की एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही कुछ हम कर पाएंगे। तो प्लानिंग करेंगे, उसके बाद सेटअप एंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि हमें कौन कौन कैसे बनाना है और कैसा रखना है हमारे वेबसाइट में।
देन चूज अ डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग। तो उसके बाद हमें क्या करना है, डोमेन को चूज करना है। कोई भी जो डोमेन चूज करने के बाद हमें डोमेन नेम रखना है, देन वेब होस्टिंग के प्रोसेस करना है। और वेब होस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, होस्टिंगर से डोमेन परचेज करना पड़ता है। उसके बाद हमारे वेबसाइट को पब्लिक में शो कर सकते हैं, लाइव रख सकते हैं। सेटिंग अप योर वेबसाइट विथ वर्डप्रेस। अब हम यहाँ पे क्या बोला कि आप डायरेक्ट ही वर्डप्रेस में ही बनाओ ना, दूसरे सारे टेक्नोलॉजी में नहीं। तो वर्डप्रेस में क्या करना है, जब भी आप बना रहे हो वर्डप्रेस में ब्लॉग, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है। तो सेटिंग्स कर लेने के बाद आप इजीली बना सकते हो वेबसाइट। देन पिकिंग अ थीम एंड डिजाइन अ वेबसाइट। जब आपने वर्डप्रेस एक बार इंस्टॉल कर लिया तो वहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट डिजाइन करने का मिलेगा। तो अब आपने जब सारी चीजें बना ली है तो आपको थंबनेल की भी जरूरत पड़ती है। थंबनेल के लिए आप कैनवा का भी यूज कर सकते हो, वहां पे आप जाके आप अपने लिए वेबसाइट भी, सॉरी, थंबनेल या पोस्टर भी बना सकते हो। अब फर्स्ट सिलेक्टिंग द राइट टूल टू क्रिएट अ वेबसाइट। द फर्स्ट स्टेप टू इज टू फाइंड द मोस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर that you will use for building your website। अब वो कौन कौन से हैं, तो स्क्वेयरस्पेस है, वर्डप्रेस है, विक्स है, जिनके थ्रू आप वेबसाइट और ब्लॉग बना सकते हो इजीली। ठीक है, CMS एंड वेबसाइट बिल्डर यूजेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो CMS, वर्डप्रेस जो एक CMS एप्लीकेशन है, तो ये वर्डप्रेस जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है क्योंकि एक CMS एप्लीकेशन है इसलिए। उसके बाद हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है कि प्लानिंग करते रहना है हमारा जो भी हमें वेबसाइट बनानी है वो। अब थर्ड टॉपिक हम कुछ देखते हैं कि हमने देख लिया कि वेबसाइट कैसे बनाना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। यानी ये वेबसाइट होस्टिंग है हमारे पास, वेबसाइट होस्टिंग भी हम देख सकते हैं। देखिए, चूज द वेब choose the best web hosting service is one of the most important decision that you can make to run a successful website। जब भी कोई वेबसाइट बना रहे हो ना, उसके बाद आपको वेब होस्टिंग करना पड़ता है, उसको होस्ट करना पड़ता है, तभी आपकी बात पब्लिक तक पहुंच पाएगी, तभी आप जो वेबसाइट बना रहे हो वो पब्लिक तक जा पाएगी। देन आप रैंकिंग में भी ला सकते हो। This guide has a simple goal, and that is to help you choose a solid hosting provider। तो ये क्या है, लेट्स टेक अ लुक एट द टॉप 10 होस्टिंग कंपनीज ऑन द लिस्ट। तो ब्लू होस्ट है, ड्रीम होस्ट है, होस्टिंगर जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में है, होस्टिंगेटर है, गोडेडी है। गोडेडी जो है बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन अभी आप कोई भी एक शॉप में जाके पूछिए कि आपकी वेबसाइट ऑनलाइन है, तो वो बोलेगा हाँ जी है ना, क्योंकि गोडेडी पे सभी ने रजिस्टर करा दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट में वो आपको एक वेबसाइट बना के दे देता है। देन इनोमोशन होस्टिंग है, साइट ग्राउंड है, WP इंजन है जो कि वर्डप्रेस में ही आता है WP। तो WP क्या है, वो एक मैनेज होस्टिंग करने के लिए होता है। क्लाउड वे है, लिक्विड वे है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कंपनीज है जहाँ से आप होस्टिंग परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है की होस्टिंग फीचर जो देखें आप, तो कौन कौन से फीचर है, इजी वेबसाइट सेटअप। वेबसाइट सेटअप जो है इजी हो जाता है, 24/7 चैट कस्टमर सपोर्ट। अब मान लीजिए आपको कोई भी इश्यू आई है, ठीक है, तो अगर आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है तो आप चैट भी कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑनलाइन सपोर्ट वाले होते हैं वो आपको हेल्प कर देंगे। देन है यूजर फ्रेंडली कंट्रोल पैनल। जो इनका कंट्रोल पैनल है ना होस्टिंगर का, वो यूजर फ्रेंडली है, कभी भी आपको रिप्लाई वो दे सकते हैं। देन फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको देंगे। ऑटोमेटिक वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। तो वर्डप्रेस जो है ना एक क्लिक में ही आपको वर्डप्रेस में इंस्टॉल करा देगा। देन प्राइस एंड प्लान जो है वो देख लेते हैं एक बार। तो सिंगल शेयर प्लान है यहाँ पे, तो $9.99 पर मंथ के लिए होता है, प्लस 4.99 ये सेटअप करने के लिए होता है। ठीक है, देन 2.69 पर मंथ ये पेमेंट है, जो कि एक ईयर का प्लान है, 1 ईयर का प्लान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लानिंग को भी देख सकते हैं, आप ध्यान से एक बार देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। देन है कि मोर सर्विस एंड प्रोडक्ट है, तो जो भी हमको सर्विस देना है वो हम उनको दे सकते हैं। ब्लू होस्ट भी है यहाँ पे। ठीक है, देन हमें वेबसाइट बिल्डर देखना है कि कौन कौन सी वेबसाइट हम बिल्ड कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अभी है बेस्ट वेबसाइट बिल्डर इन 2022।
तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हमको कोई वेबसाइट बिल्ड करना है तो कर सकते हैं. डू यू वांट टू सेट अप अ पर्सनल और अ स्मॉल बिजनेस वेबसाइट बट डोंट नो एनीथिंग अबाउट कोडिंग और डिजाइनिंग, देन यू शुड ट्राई अ वेबसाइट बिल्डर. अगर आपको कोडिंग और किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो आप स्टार्ट कर सकते हो कोडिंग बिल्डर. मोस्ट मॉडर्न वेबसाइट बिल्डर ऑफर विजुअल drag and drop editor software that lets you create your own website without any specific technical skill. अब हमारे पास एक कंपोजर भी है, तो कंपोजर के थ्रू भी हम अपना जो भी हम वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं. ठीक है, इंडिविजुअली अगर आपको कोई किसी के लिए वेबसाइट बनाना है तो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. द बेस्ट 10 वेबसाइट बिल्डर ऑल्सो मोस्ट पॉपुलर विक्स है, विक्स नाम का है, तो फ्री एंड इजी टू यूज वेबसाइट बिल्डर. देन wordpress.com, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बिल्डर. स्क्वेयरस्पेस, turn your ideas into a reality. Weebly, make your website look professional. GoDaddy, prime web hosting and website building. Chindo, perfect for small business. IONOS website, the website that design themselves. Webflow है तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे हमको. कार्ड है तो फुल रिस्पॉन्सिव वन पेज साइट मिल जाएगा, वन पेज के लिए होता है. फॉर्मेट है तो वेबसाइट फॉर फोटोग्राफर, तो ये फोटोग्राफर्स के लिए है, तो यहाँ पे आप इजीली अपलोड कर सकते हो. आपको जो भी प्राइस प्लान है वो भी आपको बता देंगे. देन की फ्यूचर क्या है इनके, तो फ्री टेम्पलेट आपको मिलता है यहाँ पे विक्स में. विक्स एडीआई मिलेगा आपको, क्रोविड ओपन डेव प्लेटफॉर्म मिलेगा, कस्टमाइज मोबाइल व्यू मिल जाएगा एंड एसईओ टूल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है. अब वर्डप्रेस की बात करें तो यहाँ पे की फीचर क्या है, तो कस्टमाइज थीम, 100 of designer made theme with penalty plenty of customizable option. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें देते हैं. मोबाइल compatibility, update via the app, built in social media sharing, in depth सेट्स. तो ये जो वर्डप्रेस है हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है हमें एज अ मार्केटर के लिए. ठीक है, देन स्टार्ट अ पॉडकास्ट, क्रिएटिंग एन ई शॉप, तो यहाँ पे ई शॉप भी है हमारे पास. ये क्या होगा, ई कॉमर्स वेबसाइट जो अगर है हमारी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये क्या है नायका, तो ये सब क्या है मिंत्रा जैसे वेबसाइट. ये है जो ऑनलाइन वेबसाइट, हम यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, इसके लिए ये ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जाती है. देन पॉडकास्ट होस्टिंग है वो भी हमारे पास है. ठीक है, देन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होती है. ठीक है, देन बाइंग अ डोमेन, अगर आपको डोमेन परचेस करना है तो भी आप यहाँ से बाय कर सकते हो. देन ऑल गाइड एंड रिसोर्स, देन ग्रामर चेक, तो ये भी बात हमें ध्यान में हमेशा रखनी की ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अगर हम कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो. देन हाउ टू यूज शॉपिफाई टू मेक योर ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट. अब शॉपिफाई जो है ना आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन रखने के लिए यूज होता है. एडसेंस जो है जो आपको ऐड के लिए यूज होता है, तो शॉपिफाई जो है आपको यहाँ पे बनाने के लिए यूज होता है, कोई भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए. हाउ टू मेक वेबसाइट यूजिंग शॉपिफाई इन 8 इजी स्टेप. क्रिएट अ न्यू शॉपिफाई अकाउंट, तो सबसे पहले आपको शॉपिफाई पे अकाउंट बनाना है. शॉपिफाई पे अकाउंट बनाया, देन एड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, उसके बाद आपको अपना जो भी फर्स्ट प्रोडक्ट है वो शेयर करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है. देन चूज अ थीम, यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम मिलने वाली है, तो थीम को भी आप चूज कर सकते हो. देन मेक डिजाइन चेंज टू योर ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट, तो यहाँ पे अगर आपको डिजाइन यहाँ पे थीम में पहले से ही है तो अगर आप उसको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो, आपको जैसे करना है वैसे आप चेंज कर सकते हो. एड अ ब्लॉग टू योर ई कॉमर्स वेबसाइट, अगर आप ई कॉमर्स को भी वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें डेली आपका ब्लॉग अपडेट होना चाहिए. डे वाइज डे भी हम अपलोड कर सकते हैं. अगर मान लीजिए आज गांधी जयंती है तो गांधी जयंती के बारे में भी आप अपलोड करिए, तो क्या है ना पब्लिक अगर विजिट करने आई है तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेगी. ठीक है, देन गेट टू नो द डैशबोर्ड, अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनाए तो डैशबोर्ड में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. एड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी टू यूज योर शॉपिफाई साइट, तो जो भी शॉपिफाई पे साइट आपको फंक्शनलिटी जो भी अच्छी से मिल रही है वो आपको यूज कर लेना है. देन ऑप्टिमाइजिंग द साइट, देन आपको जब सब कुछ हो जाए हमारा यहाँ पे वेबसाइट बन जाए उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, पब्लिश करेंगे.
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 है क्रिएट अ न्यू शॉपिफाई अकाउंट। तो यहाँ पे shopify.com पे जाना है आपको। shopify.com पे जाके वहाँ पे हमें क्लिक करना है स्टार्ट फ्री ट्रायल बटन। यहाँ पे जो है स्टार्ट फ्री ट्रायल बटन, उस पर हमें क्लिक कर देना है। Then enter your email address again in a new pop-up window. Choose a password and add your unique store name. तो यहाँ पे जो स्टोर नेम है ना आपका सबसे यूनिक होना चाहिए। देन क्लिक ऑन द क्रिएट योर स्टोर बटन। स्टोर बटन के लिए यहाँ पे आपको एक बटन बना देना है। फिल इन द डिटेल अगेन एंड क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट बटन। जब आपकी सारी डिटेल फिल हो जाए यहाँ पे तो आपको क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक कर देना है। After this, you will see a minimalist loading screen। ये मिनिमम इन लोडिंग होगा, उसके बाद Shopify will show you what's happening on the backend। तो बैकएंड में क्या हो रहा है वो आपको शो करेगा। देन एड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो आपको जो भी प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। देन चूज अ थीम। तो थीम यहाँ पे आपको चूज कर लेना जो भी आपको अच्छा लगे वो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है ये वेब होस्टिंग जो है शॉपिफाई है। तो ये कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना होता है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। देन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है हमारे पास। तो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हमारे पास बहुत सारे हैं। तो blogger.com है, वर्डप्रेस है, तो इनका भी आप इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए हमारे पास अभी ओपन हो जाएगा। ये रहा बेस्ट ब्लॉगिंग साइट एंड प्लेटफॉर्म इन 2022। तो देखिए पहले तो है wordpress.com एंड देन वर्डप्रेस ओआरजी, दोनों एक ही है, थोड़ा बहुत खाली चेंजेस हो जाता है। शॉर्ट ऑन टाइम मोस्ट पॉपुलर फ्री सॉफ्टवेयर यूज बाय Fortune 500 कंपनीज एंड मिलियंस ऑफ ब्लॉगर जो है wordpress.com यूज करते हैं। देन wordpress.org सेल्फ hosted WordPress blog setup on Hostinger for $2.69। ठीक है, तो ये आप दोनों साइट का यूज कर सकते हो। आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट अ ब्लॉग बट नॉट श्योर विच ब्लॉगिंग साइट इज यूज। तो आपको डायरेक्ट ही सोचे समझे बिना ही आप वर्डप्रेस पे आ जाइए और सीखिए आप वर्डप्रेस बनाना। ठीक है, टॉप 10 बेस्ट ब्लॉगिंग साइट एंड प्लेटफॉर्म wordpress.com, wordpress.org। wordpress.com जो है बेस्ट फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। देन है wordpress.org बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सीरियस ब्लॉगर। ये जो सीरियस ब्लॉगर है ना उनके लिए होता है। देन medium.com सिंपल प्लेटफॉर्म फॉर राइटिंग, वो कंटेंट लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए medium.com है। देन blogger.com तो पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म बाय गूगल। अब ब्लॉगर जो है गूगल ने प्रोवाइड किया है, तो वो आप जब भी पब्लिश करें तो गूगल पे पब्लिश हो सकता है। देन टम्बलर बेस्ट माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। देन wix.com बेस्ट ब्लॉग वेबसाइट बिल्डर फॉर बिगिनर्स। ghost.org बेस्ट वर्डप्रेस अल्टरनेटिव, उसके जैसा ही है। पोस्टेक पोस्टेक जो है postec.io वर्डप्रेस ब्लॉगिंग पावर्ड बाय एवरनोट। विबली है, टाइपपैड है, तो इन सारे जो वेबसाइट प्लेटफॉर्म है इनका आप यूज कर सकते हो और अच्छे से एक वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, देन हमारे पास है ग्रामर चेक है। तो हमें क्या करना है, कोई भी हम वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें पहले ग्रामर चेक करना है। ठीक है, हम मान लीजिए आप वर्ड में कुछ लिख रहे हैं या फिर एक्सेल में, तो वो हमें ऑटोमेटिक ऑटो करेक्ट करने का ऑप्शन भी देता है। रेड और ग्रीन कलर के आ जाता है। अगर कुछ एरर होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो वो हमें सॉल्व करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। डू यू वांट टू राइट ग्रामेटिकल करेक्ट एंड प्रॉपरली स्टाइल कंटेंट। तो आपको क्या करना है, ग्रामर चेक नाम का टूल है उनका यूज कर लेना है, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। टॉप 15 मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन ग्रामर चेक है। प्रो राइटिंग एड, ग्रामरली है, लिंक्यूस है, वाइट स्मोक है, गिंगर ऑनलाइन है, लैंग्वेज टूल है, आउटराइट है, ऑनलाइन करेक्शन हो गया, पेपर राइटर है, राइटर है, हेमिंगवे ऐप है, स्क्रिबिंग्स है, स्लिक राइट है। तो ये सारी चीजें क्या है, ग्रामर चेक करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है। ठीक है, तो इन सभी का अलग अलग यूज है, हम इन्हें वन बाय वन समझेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक सॉफ्टवेयर मैक एंड विंडोज सपोर्ट, दोनों में सपोर्ट करता है। चेक द कोइंसिडेंस इन स्पेलिंग। ठीक है, तो इनको स्पेलिंग सर्च कर लेना अगर कोइंसिडेंस का। देन हाइपोथेनियस एंड कैपिटलाइजेशन, तो सभी चीजें हमें यहाँ पे प्रोवाइड करती है ये। ठीक है, देन हमें क्या करना है यहाँ पे, सॉरी,
ये देखिए। देन और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमें प्रोवाइड करती है। बिगिनर्स को गाइड भी करता है, सॉफ्टवेयर एडवाइस है, एक्सपर्ट टीम में हमारे पास। देन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस फॉर एनी बिजनेस नीड, कौन कौन सी सॉफ्टवेयर सर्विस नीड है वो भी हमको यहाँ पे ये बताया। तो ये वेबसाइट जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, हमें सभी चीज़ों को गाइड करता है। ठीक है, हम यहाँ से इसको देख सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, या फिर जो भी मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए तो आपको पता चल जाएगा कैसे और क्या यूज़ करना है ब्लॉग के लिए, कौन कौन से टूल्स हैं आपको ये जो इनको यूज़ करना है।